4 दशकों से भी ज्यादा समय से ईरान का दुनिया के साथ, खासकर वेस्टर्न देशों के साथ रिश्ता, कॉन्फ्रंटेशन, नेगोशिएशन और मिसट्रस्ट के एक साइकिल में फंसा हुआ है। 1979 का हॉस्टेज क्राइसिस, जब ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लिया था, ये एक ऐसा फाउंडेशनल ट्रॉमा था जिससे यूएस ईरान के रिश्ते कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। इस घटना ने ईरान की एक रैडिकल, एंटी वेस्टर्न स्टेट की इमेज बना दी, जिससे उसे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन झेलना पड़ा और उस पर क्रिपलिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए। ये सैंक्शंस, जो गवर्नमेंट पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल पॉलिसीज को लेकर प्रेशर डालने के लिए लगाए गए थे, हर ईरानी की लाइफ में एक डोमिनेंट फोर्स बन गए हैं। इनसे ब्रेड के दाम से लेकर लाइफ सेविंग मेडिसिन की अवेलेबिलिटी तक सब कुछ अफेक्ट हुआ है। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम इस ग्लोबल स्टैंड ऑफ के दिल में है। ईरान के नेताओं के लिए ये नेशनल सॉवरेंटी और टेक्नोलॉजिकल राइट की बात है, देश की साइंटिफिक प्रोग्रेस का सिंबल है और फॉरेन प्रेशर के आगे न झुकने का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि ये प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी पर्पसेस के लिए है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और बाकी पावर्स के लिए ये एक पोटेंशियल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये डर कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। इस डीप सीटेड सस्पिशन ने ब्रिंकमैनशिप का एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया है, जिससे हाई टेंशन के पल और कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक एफर्ट्स सामने आए हैं, जैसे 2015 का न्यूक्लियर डील JCPOA, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट जिसने ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर वेरीफाइबल लिमिट्स लगाने के बदले सैंक्शंस में राहत दी थी। लेकिन 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूनाइटेड स्टेट्स का JCPOA से यूनिलैटरल विथड्रॉल ने इस फ्रेजाइल डिटॉन्ट को तोड़ दिया। मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस को फिर से लगाने का मकसद ईरान की इकोनॉमी को क्रिपलिंग करना और उसे टफर टर्म्स पर बातचीत की मेज पर वापस लाना था। लेकिन इससे ईरान के हार्डलाइनर्स को और ताकत मिली, आम नागरिकों के लिए इकोनॉमिक हार्डशिप और बढ़ गई और तेहरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के कुछ एस्पेक्ट्स को एक्सेलरेट कर दिया। इस एक्सपीरियंस ने कई ईरानियों में इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के प्रति बिट्रेयल और स्केप्टिसिज्म की गहरी भावना पैदा की है। इसने नेशनल प्राइड और सेल्फ रिलायंस की नैरेटिव को मजबूत किया है। ये आइडिया कि हॉस्टाइल वर्ल्ड में ईरान सिर्फ खुद पर ही डिपेंड कर सकता है। आज 2026 में सिचुएशन एक कॉम्प्लेक्स स्टेलमेट बनी हुई है। डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के फंडामेंटल इश्यूज अभी भी बने हुए हैं। ईरान इराक, सीरिया, लेबनान और येमेन जैसी जगहों पर एलाइज और प्रॉक्साइज के नेटवर्क के जरिए रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए है, एक ऐसी पॉलिसी जिसे वह अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल मानता है। इस फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रेटजी को उसके राइवल्स एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म के तौर पर देखते हैं। इस जियोपॉलिटिकल चेस मैच के बीच में ईरानी लोग फंसे हुए हैं, जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का बोझ उठा रहे हैं और स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ नॉर्मल रिलेशंस के भविष्य की ख्वाहिश रखते हैं। उनका भाग्य तेहरान, वॉशिंगटन और बाकी ग्लोबल कैपिटल्स में लिए गए हाई स्टेक्स डिसीजन से इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड है।